हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज अपने साथ मौजूद हैं प्रमोद बिश्नोई जी, जोधपुर क्षेत्र से। जैसा कि आप जानते हो कि जहाँ पे काफी ज्यादा गांव भी हैं आसपास में, और गांव के क्षेत्र से एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा एसएससी सीजीएल 2021 में ऑल इंडिया रैंक लेके आता है 256। तो भाई ये अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ बात है, क्योंकि बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे इतनी बढ़िया रैंक नहीं लेके आ पाते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करूं तो मैं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी वेटेज आपके मैथ्स और इंग्लिश की है। और इनका सिलेक्शन हुआ है एईओ पोस्ट पे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी में। तो प्रमोद जी, आपने कहाँ से कोचिंग वगैरह ली थी और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को। सर बैकग्राउंड मेरा हिंदी मीडियम था। तो मेरे को इंग्लिश से डर लगता था। एक तो स्कूलिंग आपकी शहर में थी, गांव में थी? स्कूलिंग मेरी 10th वो गांव में हुई थी। ओके। और 12th हुई थी शहर में। 12 शहर में की थी। हाँ। और सीजीएल में तो 10 तक का ही आता है सब। 10th तक है। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने 12th होते ही मैंने ज्ञान विहार क्लासेस को ज्वाइन कर लिया था। ज्ञान विहार क्लासेस, पावटा, जोधपुर। तो वहाँ पे आपको कौन कौन से टीचर्स थे और किन टीचर में सब्जेक्ट वाइज क्या चीज आपको बेटर लगी वहाँ पे? ज्ञान विहार क्लासेस में मैंने इंग्लिश की थी रवि सर से। और रवि सर से बहुत इंग्लिश बेस्ट लगी थी मेरे को। यानी आप पूरी जिंदगी आपने हिंदी मीडियम से पढ़ने के बाद सीधा आपने सारी की सारी एक तरीके से सीजीएल ओरिएंटेड जो इंग्लिश थी आपने ज्ञान विहार क्लासेस में सबसे पढ़ी? क्लासेस। ओके। तो मैंने रवि सर से पढ़ा था सारा सब कुछ। वोकैब की सारा ट्यूटोरियल बेस करवाते हैं। तो कुछ दिक्कत आई आपको स्टार्टिंग में भाई? इंग्लिश जैसे एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश जो है कंपटीशन के एग्जाम्स की, ये एकदम से आप पहली बार आए तो आप सर के लेवल को, आपके लेवल से उठ पाए सर? मतलब उठा पाए? मेरे को उस टाइम कंपटीशन का कोई लेवल पता नहीं था कि एक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या मतलब होता है। लेकिन जब सर से पढ़ाया तो मैंने एक दो क्लास ली, तब मेरे को समझ आया कि हाँ इंग्लिश सर से ही पढ़नी है और किसी से नहीं पढ़नी। ओके। और मैथ्स? मैथ्स मैंने दिनेश सर से किया है और अभिजीत सर से भी किया है बीच में, जो अभिजीत सर पढ़ाए थे एक बार। हाँ, अभिजीत सर भी आए थे बीच में। तो उनसे भी मैथ्स किया। तो मैथ्स में फिर कभी कोई दिक्कत आई? डाउट्स वगैरह इजीली क्लियर हो जाते थे? डाउट्स वगैरह फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में क्लियर हो जाते हैं। उसमें डाउट काउंटर भी है वहाँ पे? तो एक डाउट काउंटर भी है। डाउट काउंटर है। जीके? और जीके के लिए मैंने सती सर से पढ़ा है जीके, और साइंस मैंने कपिल सर से पढ़ी है। साइंस कपिल सर से, जीके इंग्लिश सतीश सर। सतीश सर तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं जीके। तो ओवरऑल इस पूरी जर्नी के अंदर आपको क्या लगता है कि बुक्स वगैरह कितने, किस हद तक कितनी रेफर करनी चाहिए? कौन कौन सी मेन किताबें हैं सीजीएल के एग्जाम की बात करूं तो मैं, और कोचिंग में बच्चे को कौन सी ऐसी जो गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? कोचिंग में तो सर क्या है कि पहले तो आप जितना, अगर आपको कोचिंग जितना मटेरियल देती है, अगर आप वो रिटेन कर पाओ ना तो वो भी बेस्ट रहता है। एक बार अगर वो रिटेन कर लिया, उसके बाद आपको बुक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने जरूरी होते हैं। यानी कोचिंग में जो करवा रहे हैं उसका घर पे जाके रिवीजन करना, नोट्स बनाने, ये सब जरूरी है? ये सब जरूरी है सर। मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर, और जो कोचिंग में सर सीट देते थे वो मेरी करीब दो तीन तीन बार मैंने घर पे खुद से निकाली। शानदार। और उसके बाद मैंने फिर ऑनलाइन के लिए मैंने मॉक्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक ले लिया था प्रीवियस ईयर का। तो बेसिकली चाहे मीडियम कोई भी रहा हो पढ़ने का, लेकिन अगर डायरेक्शन सही है, आप सही जगह पे कोचिंग ले रहे हो, सही से मेहनत कर रहे हो, अपने आप को रिवैल्यूएट कर रहे हो, डेली ग्रो कर रहे हो, तो बेसिकली किसी भी मीडियम से कोई भी बच्चा एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाल सकता है। अब मानते हो आज के टाइम में सीजीएल का एग्जाम निकालना आसान है? इतनी मेहनत करने के बाद अब आपको काफी आसान लग रहा होगा ये? अब तो बहुत आसान लग रहा है। लेकिन जब आपने पहली बार तैयारी की थी, आप अपने साथ अब आप नए दोस्तों को देखते हो, या जो नया लॉट जब आ रहा है तैयारी करने, स्पेशली ये जो मारवाड़ का जो क्षेत्र है, मैंने भी खुद यहाँ पे चीज ऑब्जर्व की है। बच्चे एक तो बहुत ज्यादा फोबिया है इंग्लिश को लेके, उन्हें लगता है कि यार इंग्लिश हम कभी सीख ही नहीं सकते। तो जो बच्चा जिंदगी भर हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा, वो अपने लगभग पहले अटेम्प्ट में, मतलब इनका लगभग ऑफिशियल जो पहला अटेम्प्ट था वो सीजीएल 2021 था, उसमें वो ऑल इंडिया 256 रैंक लेके आ रहे हैं। इससे पहले आपने सीजीएल 2020 दिया था, लेकिन वो ग्रेजुएशन के साथ साथ दिया था, तो वो एक तरीके से मॉक टेस्ट के तरीके से दिया था कि चलो थोड़ा सा फील लेके आ जाते हैं एग्जाम की। यानी कोई भी बच्चा सीजीएल का एग्जाम निकाल सकता है। आप मानते हो ये बात? मेहनत बस चाहिए और कुछ नहीं? बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कंटिन्यूट मेहनत चाहिए उसमें। कि आप ऐसे नहीं है कि आज 2-3 महीने सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, 2-3 महीने स्टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर 2-3 महीने बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सीजीएल नहीं। प्लस जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं क्लास में, बस यूं यूं करके बैठ जाएंगे, टीचर को देख लेते हैं जैसे कोई मूवी चल रही हो, है ना। उन्हें तब लगता है हाँ सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब एकदम प्यारा प्यारा लगता है, बढ़िया लगता है। लेकिन जब आप घर पे जाते हो तब औकात का पता चलता है कि कोई और करवाए तो चीजें बड़ी आसान है, लेकिन जब खुद
अपने हाथ में पेन पकड़ के हम करने लगे तब पता चलता है, एफर्ट लगते हैं तब पता चलता है हम कहाँ कहाँ गलतियां कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि नोट्स बनाओ, जब भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसके नोट्स बनाओ, जो आपको होमवर्क दिया जाए वो आप करके लाओ और पूरी कोचिंग को कंप्लीट करो। मैक्सिमम बच्चे तो कोचिंग ही कंप्लीट नहीं कर पाते, बीच में इतने इतने दिन छुट्टी ले लेते हैं या फिर बीच में दम तोड़ देते हैं। तो जो आप लोग ये देखते हो कि 20 लाख बच्चे सीजीएल का फॉर्म भर के अपीयर हो रहे हैं और फाइनली जस्ट 10, 15, 12, 8 हजार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो कोई तो कमी होगी ना उन लाखों बच्चों में जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। और जो 10-1 हजार बच्चे, उन 10 हजार बच्चों में से भी बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम के थे, प्रमोद जैसे थे, जो कि एफर्ट लगे, मेहनत लगी, लेकिन की उन्होंने और वो सिलेक्ट हो गए। तो यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चे अगर सिलेक्ट हो सकते हैं, गांव से पढ़े हुए बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, बस आपको सही डायरेक्शन चाहिए और भाई मेहनत तो लगेगी। एवं किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको देख के ये लग रहा हो सीजीएल का पेपर देख के कि हाँ यार पेपर तो बड़ा आसान है, हो जाएगा, तो भैया हवा में रह रहे हो आप फिलहाल। मतलब कितनी लाखों बच्चे आए और चले गए, हवा भी नहीं लगी। सिलेक्शन उसी का होता है जो मेहनत करता है। पहले आपकी स्कूलिंग कैसी रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी आप अगले 1, 1.5, 2 साल कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, कितना ओवरकम कर पाते हो अपने पुराने जो कमियां थी उनसे, तो उस बात पर निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से प्रमोद को बेस्ट विशेष, ईडी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन करने जा रहे हो। थैंक यू सर।